कैसे हो बच्चों। आखिरी क्लास में हमने बात करी चैप्टर के 3 पॉइंट के ऊपर। वो 3 पॉइंट कौन कौन से थे? उसमें से एक था पहला अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा पहला पार्ट था जिस पे हमने बात करी। अगला पार्ट क्या था अपने पास? अगला पार्ट था, उसका नाम था मैक्सिमम हाइट। दूसरा पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट कौन सा था जिस पे हमने बात करी? उसका नाम था हॉरिजॉन्टल रेंज। इन 3 पैरामीटर पे हमने आखिरी क्लास में बात कर ली थी। सही है बात? तो मैं दोबारा से एक बार फिगर बना के बात कर देता हूँ। अगर ये अपना क्या था, ये अपना था एक्स डायरेक्शन, ये अपनी थी वाई डायरेक्शन, और हमारे पास एक एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कितनी स्पीड से थ्रो करा भाई? जिसको हमने थ्रो करा ग्राउंड से यू स्पीड पे। कितने एंगल पे? हमने ग्राउंड से थीटा एंगल पे जिसको थ्रो करा। ऑब्जेक्ट का मास कितना? एम। तो जब हमने ग्राउंड से थीटा एंगल पे थ्रो करा तो इसका पाथ कैसा था भाई? ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे पहुंचता। सही है बात? तो ये पाथ हमारा क्या कहलाता? पैराबोलिक पाथ। इस पाथ में ये जो ये वाला पैरामीटर था, इस पैरामीटर को कहा गया रेंज। ये जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आई, इसको क्या कहा गया? इस वाले पैरामीटर को हमने नाम दिया मैक्सिमम हाइट। ये अगर मेरा ओ पॉइंट, यहाँ तक टॉप वाला पॉइंट अगर मेरा ए है, ये बॉटम वाला पॉइंट अगर मेरा बी है, तो ओ से ए तक का टाइम हमारा कहलाया था टाइम ऑफ एसेंट, और ए से बी तक का टाइम हमारा क्या कहलाया था? हमारा टाइम कहलाया था टाइम ऑफ डिसेंट। ये हमने बात करी। और पूरी जर्नी का टाइम हमारा क्या कहलाया था? वो हमारा कहलाया था टाइम ऑफ फ्लाइट। इन 3 पैरामीटर पे हमने आखिरी क्लास में बात कर ली थी। अब चलते हैं अगले पैरामीटर पे। अगला पैरामीटर अपना क्या है भाई? हमारा जो अगला पैरामीटर है, हमको बात करनी है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हमको इस प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी पॉइंट पर किस पर बात करनी है? हमको बात करनी है वेलोसिटी के ऊपर। तो ना मैं एक फैक्टर पे सर सही से और बात कर देता हूँ। वो फैक्टर क्या था? जब हम बात करते, ये मेरी क्या थी भाई? ये मेरा ऑब्जेक्ट था जिसको कितने एंगल पे थ्रो करा गया? यू थीटा एंगल पे। जिसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई थी? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने लिखी यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी लिखी? वो हमने लिखी यू साइन थीटा। और ये इसका क्या था? धीरे ये इसका कुछ ना कुछ पाथ था, इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता। अब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो थी ही नहीं, जिस कारण एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं आता। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अपनी कैसी रहती भाई? सेम रहती। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपनी लगातार ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी धीरे धीरे घटती, फिर नीचे आते वक्त वेलोसिटी धीरे धीरे अपनी बढ़ती वाई डायरेक्शन में। हमने इस पर बात करी थी। हमने इस चीज पर पहले भी बात कर ली आखिरी क्लास में। बस इस पर थोड़ा सही से डिटेल में बात करते हैं आज। ठीक, तो मैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, अब अगर मैं दोबारा से बात करूं, हमारे पास इक्वेशन थी वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी।
एक्स डायरेक्शन के लिए मैं ये लिख सकता था, और अपने को पता है एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कितनी थी, 0। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू कोस थीटा। तो हमारी एक्स डायरेक्शन की स्पीड हर वक्त कितनी, वेलोसिटी हर वक्त कितनी लिखी जाती भाई, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी हर वक्त यू कोस थीटा रहती। फिर हम वाई डायरेक्शन में चले तो वी वाई कितना था, यू वाई प्लस ए वाई टी, और अपने पास वहां पे ए वाई कितना था, माइनस जी, यू वाई कितना था, यू साइन थीटा। जब पुट करते वी वाई कितना आता, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये अपने को किस डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई, ये अपने को वेलोसिटी मिल गई वाई डायरेक्शन की। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं हमारा पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था, तो ये उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो अगर मुझे नेट वेलोसिटी बतानी पड़ती, वो मेरी इस डायरेक्शन में मुझे बतानी पड़ती टेंजेंट के अलोंग, तो मेरी जो नेट वेलोसिटी लिखी जाती वो मैं कितनी लिख सकता था, मैं ये लिख सकता था वी एक्स में जो वेलोसिटी है प्लस में वी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, और ये अपनी कितनी लिखी जाती भाई, मैं वी वेक्टर को कितना लिख सकता था, मैं ये लिख सकता था यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये हमको किसी भी वक्त पे अपने को क्या मिल जाती भाई, अपने को वेलोसिटी मिल जाती। ये हमारा किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए किसका एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब ये जो अपनी वेलोसिटी है, ये अपनी वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि टाइम पर बात हो रही है तो किसी भी रैंडम टाइम पर बात हो रही होगी। अब अपने को पता है अगर मुझे क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए कुछ मत करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या निकाल दो भाई, मोड निकाल दो। अपने को ये चीज भी पता है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बात करूं, वो कितनी लिखी जाती, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना भाई। एक्स कंपोनेंट कितना था, यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, इन दोनों का स्क्वायर। तो ये अपने को क्या मिल जाती भाई, अगर मैं बात करूं, ये अपने को मिल जाती इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्पीड जाननी है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब एक चीज जरा और देखना भाई, हमने कहा कि किसी भी वक्त पे ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, किसी भी वक्त पे ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और अपनी नेट वेलोसिटी कहाँ, कुछ इस तरीके से। तो वो भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, उस एंगल को क्या नाम दे देते हैं, अल्फा। तो ये बताओ टेन अल्फा को क्या लिख पाए, टेन अल्फा को ये लिख सकते हो वी वाई डिवाइड में कितना, वी एक्स, वी वाई कितना था, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड में कितना, यू कोस थीटा। तो ये अपने को किसकी वैल्यू चल जाती पता, ये अपने को वैल्यू मिल गई किसकी, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर at any time with respect to x डायरेक्शन। अपने को वो वाला एंगल यहां से मिल जाता। क्लियर बात। देखो हमने किन किन पैरामीटर पे बात करी भाई, हमने सबसे पहले किस पर बात करी,
हमने सबसे पहले बात करी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स में वेलोसिटी कितनी, यू कोस थीटा। फिर हमने क्या निकाली, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। उसके बाद हमने किस फॉर्म में लिखा, हमने लिखा वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में। फिर हमने उसके बाद किस पर बात करी, हमने उसका मैग्नीट्यूड लेके क्या निकाल दी भाई, हमने स्पीड निकाल दी। उसके बाद हमने क्या निकाला, वो एंगल जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर किसके साथ बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, हमने उस पर बात कर दी। क्लियर। अब चलते हम अगले पैरामीटर पे। हमारा अगला पैरामीटर फिफ्थ पॉइंट, हमको किस पर बात करनी है, हमको बात करनी है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पॉइंट के लिए अगर मैं किस पर बात करूं पोजीशन वेक्टर, वो कितना क्या बनेगा। तो देखना इस पर हम बात कैसे करेंगे, हम बात सेम उसी तरीके से ही करेंगे। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये हमारा एम मास था, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से थ्रो करा गया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये इसका क्या होता है भाई, ये इसका कुछ ना कुछ पाथ होता। ये इस वाले पॉइंट को इनिशियली को क्या नाम दे देते हैं, 0,0। तो सोच के बताओ, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ होएगा, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ होएगा, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ होएगा, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ, और किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ होएगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम पे पार्टिकल एट टाइम कितना भाई, टी। पार्टिकल कहाँ है, एम पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट कितने ले लेते हम, एक्स कोमा वाई। सही है बात। अगर मैं कोऑर्डिनेट कितने लेकर बात करता हूं, एक्स कोमा वाई, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाता, ये मेरा यहां तक का क्या बन जाता, ये मेरा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाता। मैं किसी और पॉइंट की बात करता, ये मेरा उस पॉइंट का क्या बन जाता भाई, पोजीशन वेक्टर। सही है बात। तो हमको इस पॉइंट का क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर भी मिल गया। अब एक चीज और बताओ, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना हो तो ये इस पॉइंट का क्या कहलाता, दोबारा से थोड़ा फिगर सही नहीं बनी, ये हमारा इस पॉइंट का क्या कहलाता भाई, वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारे इस पॉइंट का क्या कहलाता, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो ये मेरी दूरी कितनी है, ये मेरी दूरी थी एक्स, ये मेरी हाइट कितनी, ये मेरी हाइट है वाई। तो मुझे इस पॉइंट के क्या मिल जाते भाई, कोऑर्डिनेट मिल जाते। और जैसे मुझे कोऑर्डिनेट चल के बता, मैं किस पर बात कर सकता हूं, मैं पोजीशन वेक्टर पे बात कर सकता हूं। तो हमारा काम है सबसे पहले एक्स और वाई को कैलकुलेट करना, और ये चीज हमने करी है आखिरी क्लास में। आखिरी क्लास में हमने एक्स को कितना लिखा था, आखिरी क्लास में हमने एक्स को लिखा था यू कोस थीटा टी, और वाई को कितना लिखा था भाई, वाई को लिखा था यू साइन थीटा टी माइनस G/2 टी स्क्वायर। सही है बात भाई। अगर तुम लोगों को ध्यान हो, हमने इस तरीके से बात करी। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना होता, आर वेक्टर कितना लिख सकता हूं मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जब मैं इसको लिख के बात करता, मुझे क्या मिलता भाई, मुझे आर वेक्टर मेरा कितना मिलता, मुझे आर वेक्टर मिलता यू कोस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस G/2 टी स्क्वायर जे कैप। ये अपने को अपना क्या मिल जाता है भाई, अपने को हमारा ये पोजीशन वेक्टर मिल जाता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एक तरीके से या मैं इसको कह दूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड मुझे क्या दे देता भाई, इसका मैग्नीट्यूड मुझे दे देता डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम ओरिजिन। इसका मैग्नीट्यूड मुझे ये चीज दे देता। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड पर बात करता, वो कितना लिखा जाता है भाई, उसके लिए अपने को रूट की फॉर्म में बात करनी पड़ेगी। एक्स कंपोनेंट कितना, यू कोस थीटा टी का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा टी माइनस जी बाय 2 टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये अपने को उसका क्या कौन सा कंपोनेंट मिल जाता है भाई, ये अपने को मिल जाता उसका डिस्टेंस जो हमारा ओ से एम पॉइंट का डिस्टेंस बनता। ठीक। अब ना इसमें हल्की फुल्की चीज और भी पूछी जा सकती है हमसे। हमसे ये पूछा जा सकता है, ये बताओ भाई साहब, हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है। हमसे वापस एंगल पे सवाल करा जा सकता है। तो जब वापस से एंगल पे सवाल पोजीशन के लिए करा जाए, तो यहाँ पे वापस से टेन थीटा अल्फा कितना लिख सकते हो, y डिवाइड में x। तो अपने को वो वैल्यू कितनी मिलती, u साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर डिवाइड में कितना, u कोस थीटा टी। तो यहां से अपने को किसकी वैल्यू मिल जाती है भाई, यहां से अपने को वैल्यू मिल जाती किसकी, टेन अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन। जो मेरी एक्स डायरेक्शन है उसका जो पोजीशन वेक्टर बनता किसके साथ, हमारे आर वेक्टर के साथ, हमको वो मिल जाता। सही है बात। तो हम दो पॉइंट पर बात कर चुके, हमने वेलोसिटी पर बात कर दी और साथ साथ किस पर बात कर दी भाई, पोजीशन वेक्टर के ऊपर हम इस पर भी बात कर चुके हैं। सही है बात। अब अपने पास अगला पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम क्या है भाई, छठे पॉइंट का नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये अपना छठा पॉइंट, हमको इस पर बात करनी है। जब भी अपने को ना देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाए या इक्वेशन ऑफ पाथ आ जाए, बात कुछ नहीं है, हमको किसके बीच पर बात करनी है, हमको रिलेशन निकालना है एक्स एंड वाई के बीच। यही चीज अपने को करनी है। अभी देखो, अभी हमने बस कुछ थोड़ी देर पहले एक्स और वाई की वैल्यू पे जिक्र करा था। ये अपना एक्स, ये अपना वाई। तो बस एक बार इन दोनों को दोबारा से उठाओ। तो मैं एक्स को कितना लिख सकता हूं, एक्स को लिख सकता हूं यू कोस थीटा टी, और वाई को कितना लिख सकता हूं, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। मुझे एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकालना है। तो यहां से टी को हटा के इधर से कुछ टी को पुट कर दो। यहां से टी को क्या लिख सकता हूं, चेक करो जरा ध्यान से, एक्स बाई यू कोस थीटा को कितना लिख सकता हूं, यहां से मैं टी लिख सकता हूं। सही है बात। तो ठीक है, इस टी को उठा के कहां पुट कर दो, यहां पे। तो अपने को y कितना मिलता भाई, चेक करो, u साइन थीटा x डिवाइड में u कोस थीटा माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर डिवाइड में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अपने को ये चीज मिलती है। यहाँ पे u से u अपना कैंसिल। तो y को क्या लिख पा रहे हो, इधर से चेक करो, x
टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड में यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ये अपने को एक फॉर्म देखने को मिली। सही है बात। अब ध्यान से बात को सुनना। अब अगर मैं पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो करता हूं, सही है बात, कितने एंगल पे थ्रो करा मैंने? थीटा एंगल पे। अगर थीटा एंगल मेरा फिक्स है तो टेन थीटा की वैल्यू भी कैसी? वो भी फिक्स। कोस थीटा की वैल्यू भी कैसी? वो भी फिक्स। तो यहां पे इस वाले इक्वेशन में मैं ये कह दूं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x माइनस कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अपने पास ये फॉर्म बनती हुई देखिए अपने को। y हमारा है वो x की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, और ये वाली फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म है? यही फॉर्म हमारी किस पाथ की बात करती है? यही इक्वेशन अपने को क्या देती है भाई? पैराबोलिक पाथ को कंफर्म करती है। अगर हमारा y x की पावर 2 पे डिपेंड करता है तो हमारा जो पाथ बनेगा, हमारा पाथ या तो ऐसे बनेगा, सॉरी उल्टा फिगर गलत होगी, हमारा पाथ कैसा बनेगा भाई? या तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर में, या फिर कैसा बनेगी ये, हम वो क्रॉस चेक करके देखते हैं कि साइन कैसा है। ठीक, तो यहां से अपने को इतना क्लियर कि पाथ कैसा? पैराबोलिक। ये अपने पास एक फॉर्म है इस चीज को बात करने के लिए। इसकी में एक और फॉर्म है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट काम की है, उस पर बात करते हैं। यहां से अगर मैं एक्स टेन थीटा को कॉमन ले दूं, अंदर क्या बचता अपने पास? 1 माइनस जी एक्स, सही है बात, डिवाइड में 2 यू स्क्वायर कोस थीटा साथ में साइन थीटा। सोच के बताओ, ये चीज बचती नहीं बचती भाई? टेन थीटा का मतलब साइन बाय कोस, कोस बाहर चला गया, एक साइन ऊपर तो एक साइन नीचे। अब जरा किसी को हल्का फुल्का पहला पार्ट ध्यान हो, यहां पे ये जो अपने को टर्म मिल रही है 1 माइनस 2 यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा बाई जी, इसी को हमने क्या लिखा था? इसी को तो हमने रेंज लिखा था। तो अपने को दूसरी इक्वेशन इस तरीके से मिल जाती है भाई, ये किसके टर्म में? रेंज के टर्म में। तो ये अपने पास दो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर। अपने को सवाल इन पर भी देखने को मिलते हैं और सवाल इन पर भी देखने को मिलते हैं। क्लियर यहां तक बात? तो दोबारा देखो भाई, अपने पास x था तो यहां से टाइम को u x बाई यू कोस थीटा लिख सकते हैं। इस टाइम को y में पुट करा, u से u कैंसिल, साइन बाई कोस 10, और बाकी ये बचा हुआ पेरीमीटर आ गया। और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हमको y ax माइनस बी एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिली। और अगर मैं यहाँ से टेन थीटा को कॉमन ले लूँ तो अपने पास फॉर्म कैसे बनती है? 1 माइनस एक्स बाई आर की फॉर्म बनती है। ठीक, तो हम 3 पॉइंट पर बात कर चुके हैं। ठीक, यही 3 अपने कुछ खास मेन पॉइंट थे। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, थोड़े बहुत और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और भी है जिन पर हम बात कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, तो यहां पे ना सबसे पहले सुनना बात को। हम पहला पॉइंट जिस पर बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट, मोमेंटम का नाम सुना? मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे लिखते थे भाई? मोमेंटम को लिखते हैं, पी वेक्टर कितना कहलाता था अपना?
पी वेक्टर हमारा कहलाता है एम वी वेक्टर। हम इस तरीके से मोमेंटम को लिख के बात करते हैं, ठीक। तो अगर मेरा मोशन कुछ ये था कि इनिशियल ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो करा गया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, उसका कुछ पाथ कैसा है, ये उसका पाथ है। इनिशियल वेलोसिटी इधर, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ये ux, ये उसका क्या, uy। ये कौन सा पॉइंट, टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पे सारी की सारी वेलोसिटी कहाँ, आगे की तरफ कितनी बनती है अपने पास, सिर्फ x। जब वो वापस ग्राउंड पे आया, एक वेलोसिटी आगे की तरफ, एक वेलोसिटी कहाँ, नीचे की तरफ। यहां तक बात सही है। ये अपनी कैसे लिखी जाती है, ux, इसको क्या लिख दो, vy। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अगर अपने को कहा जाए मोमेंटम बताओ, कहा जाए इनिशियल मोमेंटम बताओ, कौन सा मोमेंटम भाई, इनिशियल मोमेंटम। तो उस बंदे की इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी तो u वेक्टर थी। और u वेक्टर को सर सही से क्या लिख सकता हूं भाई, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। अगर बोला जाए मोमेंटम एट टॉप पॉइंट, कहाँ का मोमेंटम बताओ भाई, टॉप पॉइंट पे। तो टॉप पॉइंट पे उस बंदे की वेलोसिटी कहाँ है, सिर्फ वो तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, और वो भी कितनी है, कोस। तो वहां का मोमेंटम कितना लिखा जाता है, सिर्फ एम यू कोस थीटा। अगर पूछा जाता कि बंदे का मोमेंटम बताओ कहाँ पे, एट टाइम रीचेस ग्राउंड, जब बंदा वापस से कहाँ आ गया भाई, ग्राउंड पर आ गया। जब बंदा वापस से ग्राउंड पर आ गया, एक्स में वेलोसिटी ux, y में वेलोसिटी vy। तो ये हमारा कौन सा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। मैं ये लिख दूं भाई, m u cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा, प्लस माइनस, माइनस, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ, v साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से बात करके लिख सकता हूं मैं यहां तक, सही है बात। तो अगर हमसे कभी कोई पूछ ले क्या निकालो, चेंज इन क्या बता दो, मोमेंटम बता दो। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या भाई, डेल्टा पी वेक्टर। तो अपने को दो पॉइंट दे तो रखे होंगे जिनके लिए अपने को क्या निकालना है, मोमेंटम का चेंज निकालना है। तो अगर मैं मोमेंटम लिख पा रहा हूं, तो मैं उनके बीच का क्या निकाल सकता हूं, फिर उनके बीच का डिफरेंस भी निकाल पाऊंगा आराम से। क्लियर बात, डिफरेंस निकालने में अपने को इतनी कोई दिक्कत नहीं होएगी। फिर अपने पास आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या भाई, वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। जब हमारा बंदा कहां पहुंच जाए भाई, जब हमारा बंदा ग्राउंड पे पहुंच जाए। अब बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी। जब बंदा ग्राउंड पे पहुंचा, सिनेरियो क्या होता, वापस से मैं अगर बात करूं, एक वेलोसिटी एक्स में, एक वेलोसिटी कहां, वाई में, वी वाई। और नेट वेलोसिटी कहां, वो इस डायरेक्शन में। क्या हो गया, नेट वेलोसिटी कहां, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो उसको क्या कर पाते हो भाई, अभी हमने बात करी है कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, u साइन थीटा माइनस gt करके लिखते रहे। अब ये बताओ, जब बंदा यहां से घूमता घूमता यहां तक पहुंच गया है,
तो बंदा ग्राउंड पे आ गया कि नहीं आ गया? बंदा ग्राउंड पे तो आ गया है। यहां से यहां तक पहुंचने में बंदे को टाइम कितना लगता? टाइम टेकन की अगर मैं बात करूं, बंदे को टाइम लगता, उसको मैं लिख दूं कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर इतना बंदे को टाइम लगता वहां तक पहुंचने में, और जिसकी वैल्यू कितनी है? 2u साइन थीटा बाई जी। तो जैसे तुम इसको यहां पुट करते भाई, u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? वी वाई की वैल्यू आ गई माइनस u साइन थीटा। और v x किसके बराबर था? वो तो अल्टीमेटली u x के बराबर था। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बात? हम यहाँ पे आराम से बात कर सकते हैं कि अपने को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होएगी। ठीक, तो मुझे अगर फाइनल वेलोसिटी लिखनी होती तो u कोस थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप, मैं इस तरीके से लिख पाता। एक चीज और बताओ, जब x कंपोनेंट सेम है, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड से गया था उतने ही एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे वापस आके गिरेगा भी। सही, बस इस बार एंगल कहां बन रहा है? नीचे की तरफ। पहले एंगल कहां बना था? ऊपर की तरफ। सही है बात? तो टेन थीटा को वापस से क्या लिख सकते हो भाई तुम? लिख सकते हो कितना? यू वाई बाई सॉरी वी वाई बाई वी एक्स करके तुमको यहां से उसकी वैल्यू मिल जाती। ठीक, हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। अब एक आखिरी पार्ट इसमें फिलहाल आज के लिए हम जिस पर बात करेंगे, तीसरा पार्ट अपने पास है एनर्जी एनालिसिस। तीसरा पार्ट अपना कौन सा भाई? एनर्जी एनालिसिस। इस पर बात करें। अब सुनना बात को, अब इस पर हमारी बात कैसे बनेगी भाई? ये एक्स डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन? वाई। सिनेरियो इस तरीके से, इनिशियल वेलोसिटी u, टॉप पे वेलोसिटी ux, इधर वेलोसिटी वापस से u। ठीक, यहां तक बात क्लियर? इधर कितना कंपोनेंट? इधर कंपोनेंट u कोस थीटा, यहां कंपोनेंट u साइन थीटा, और इधर वैल्यू u साइन थीटा। अगर मैं तुमसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी बताओ इनिशियल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बताते? इनिशियली बंदे की टोटल स्पीड कितनी थी? u, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बताते भाई तुम? 1/2 mv²। अगर मैं तुमसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी बताओ कहां पे? टॉप पे। टॉप पे काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी भाई? उसके पास जो वेलोसिटी थी वो सिर्फ किस डायरेक्शन में थी? एक्स डायरेक्शन में। तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाती? 1/2 एम यू एक्स स्क्र, किसके बराबर भाई? 1/2 एम यू स्क्र साइन स्क्र थीटा, ये कुछ लिखी जाती। तो यहां से तुमको इतना तो क्लियर कि जो काइनेटिक एनर्जी टॉप बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो रेशियो बनेगा वो कितना आएगा? सिर्फ वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। जितना ज्यादा हमारा क्या होएगा? जितना ज्यादा हमारा एंगल होएगा उतना ही ज्यादा इनका क्या बनेगा? रेशियो बनेगा। जितना कम एंगल उतना ही कम हमारा क्या बनेगा? रेशियो बनेगा। क्लियर बात? हम काइनेटिक एनर्जी के रेशियो पर भी बात कर सकते हैं। अपने पास हल्का सा थोड़ा टाइम बचा है तो एक बार डी पॉइंट और देखो। हमने ना आखिरी क्लास में इस पर एक क्वेश्चन करा था, इफ r इक्वल टू एन एच, अगर जो हमारी रेंज है कितने टाइम्स हो जाए?
n टाइम्स मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाए, तो अब बताओ एंगल कितना होएगा, कितने एंगल पे थ्रो करा गया होगा। तो रेंज कितनी भाई, यू स्क्वायर 2 कोस थीटा साइन थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जब तुम चेक करते जी से जी कटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, साइन से पावर कटी, अपने पे क्या बचता, अपने पे ये बचता भाई यहाँ पे कितना 2 कोस थीटा किसके बराबर n/2 साइन थीटा। तो यहां से कितना लिख पाए भाई, 4/n को कितना लिख पाए, साइन थीटा बाय कोस थीटा। कितना आ जाता अपने पास, tan थीटा के बराबर। अपने को एक और अपना क्या मिल जाता भाई, रिलेशन मिल जाता इसके बीच। अगर हमारी रेंज n टाइम्स बनती है तो हमारा tan थीटा कितना होएगा, हम इस पर बात कर सकते हैं। टाइम बचा है, एक चीज और डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, ठीक। अपना फिफ्थ पॉइंट क्या भाई, अपने को बात करनी है किसके ऊपर, ये बताओ, सुनना, एक्स और वाई। हमारा मोशन ऐसे तो था ही, किसी एक टाइम पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी इस तरीके से, अगर मैं डॉटेड करके बनाऊं, हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये बनती। किसी टाइम पर हमारी वेलोसिटी ये भी तो होती है इस तरीके से, किसी टाइम पर हमारी वेलोसिटी कैसी है भाई, इस तरीके से, और ये इसके परपेंडिकुलर भी तो बन सकती है या नहीं बन सकती। तो सवाल ये है, टाइम when velocity becomes perpendicular to initial velocity। तो हमको वो टाइम कैलकुलेट करना है जब हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। सही है बात। अब जब भी हम दो वेक्टर में चेक करते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन, परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक करने का सबसे आसान सा मेथड क्या है भाई, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना कर दो, 0। क्यों, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अपने को u पता था, अपना u कितना था, u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी भाई, u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब जब तुम इसको किसके बराबर पुट करते, 0 के बराबर, तुमको क्या मिलता, आई और आई कॉम्पोनेंट कितना हो जाता है भाई, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आई डॉट जे कितना होता है अपने पास, वो बनता है 0। जे डॉट आई कितना होता है भाई, वो भी होता है 0। जे डॉट जे करते एक तुमको मिलता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यू साइन थीटा इंटू जी टी, तुमको ये कुछ फैक्टर मिलता है भाई। अब यहां से तुम ये चेक करो, देखो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाता है भाई, कितना लिख पाते सिर्फ इसको यू स्क्वायर, ये माइनस वाला पार्ट उधर जाके क्या हो जाता है भाई, यू साइन थीटा जी टी। तो यहां से एक यू कैंसिल, टाइम कितना आता है अपने पास, u बाय जी साइन थीटा। तो ये अपने को किसकी वैल्यू मिली, ये अपने को वैल्यू मिली टाइम की इस वक्त पे। u किसके परपेंडिकुलर है, v के। सही है बात। तो अपने पास जब भी कोई सवाल बने कि हमारी ये बताओ टाइम जब वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर हो,
इनिशियल वेलोसिटी के, तो आंख बंद करके टाइम को कितना पुट कर दो भाई, u बाय जी साइन थीटा। क्लियर यहां तक बात? चलो ठीक। आज की क्लास में हमने कितने पॉइंट पर भाई, ये 5 पॉइंट पे जिक्र करा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके अलावा हमने बात करी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर, फिर हमने बात करी पोजीशन वेक्टर के ऊपर, और उसके बाद हमने बात करी किसके ऊपर, हमने बात करी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो कल की क्लास में भाई, हम कल की क्लास में इन्हीं के ऊपर क्या करेंगे, दोबारा से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमारा क्वेश्चन सेक्शन कौन सा बनेगा भाई, सेकंड। ठीक, तो कल हम तुमसे मिलते हैं किसके लिए, क्वेश्चन सेक्शन 2 के साथ। ठीक, हम दोबारा पहले से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ, फिर उसके बाद हम आगे अपने पार्ट पे बढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं आपसे जल्द ही कल की क्लास में।